हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लाई हूँ अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। जैसे कि आपने देखा, हमने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर करा जो कि आपको हेल्प करेगा ना केवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि अगर आप अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, +1 में है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में है, तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सो आज हम एमसीक्यूज़ के थ्रू चेक करेंगे कि आपको कितना आता है। मैं अपने पेज पर इन एमसीक्यूज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी और आपको क्वेश्चन आने से पहले पॉज लेकर खुद से सॉल्व करना है कि आपको ये क्वेश्चन का जवाब आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है। तो इसके क्वेश्चंस भी आज बेसिक ही होंगे, बेसिक से हाई लेवल पर हम जाएंगे। और सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकाउंट्स इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ओनली। जब भी कोई क्वेश्चन में ओनली वर्ड होना, ज़्यादातर वो गलत ही होता है। क्यों? हम लिमिट में आ जाते हैं कि यार सिर्फ डेटा ही रिकॉर्ड करता है। अब इसमें आ गया रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग डेटा। ऑब्वियसली थोड़ा डेटा इसका बढ़ गया ना। और प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट्स में भी आ गया ना, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स ही करता है। लेकिन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग में हमारा आप देख सकते हैं चीज़ें बड़ी हुई हैं, है ना। और इंटरनल मैनेजमेंट, सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट करते हैं। तो आपका ही आंसर हमारा बी बनेगा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा, एज यू कैन सी। ओके, सो चेक करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन का आंसर यस, सो बी इज द आंसर। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन को बताना, इंटरप्रेट बिजनेस परफॉर्मेंस टू प्रोड्यूस गुड एट लो कॉस्ट। सो गाइस, जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को सर्टन करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना। अकाउंट्स में होता है फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट के थ्रू पता लगती है। इंटरप्रेट बिजनेस परफॉर्मेंस, अच्छा किया है कि नहीं, थ्रू प्रॉफिट्स। लेकिन टू प्रोड्यूस गुड एट लो कॉस्ट, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, ये हमारा बेसिकली प्रोवाइड पार्ट हो सकता है हमारा कि हम इसमें करते ज़रूर है, अकाउंट्स में नहीं करते, वो हम प्रोडक्शन में करते हैं कि हम गुड्स लो कॉस्ट में बनाएं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। सो प्रोडक्शन जो है वो अकाउंट्स का एम नहीं है। अकाउंटिंग बस हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह बताती है। सो दैट्स वाई हमारा जो गलत आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की लिमिटेशन क्या है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ये बेस्ड है। फर्स्ट पर ही आपको आंसर पता लग जाता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये तो अच्छा पॉइंट है। लिमिटेशन मतलब कमी, कमी थोड़ी हुई। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये भी एक प्रॉफिट अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। एविडेंस इन लीगल मैटर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सो नेगेटिव पॉइंट इज द लिमिटेशन, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड है साइंस, आर्ट, बोथ साइंस, ऑब्वियसली बोथ साइंस एंड आर्ट, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इंटरनल यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन से होते हैं? ऑब्वियसली बिजनेस का इंटरनल यूजर, बैंक तो किसी एंगल से नहीं होगा, है ना। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी बाहर वाले होते हैं जिन्होंने उधार दिया होता है। एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ इंटरनल यूजर्स है ना। गवर्नमेंट भी बाहर का पार्ट है। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने बोला ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बेसिक है, फिर आगे चल के डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ब्रांच, ब्रांचेज होती है अकाउंटिंग की गाइस बहुत सारी, तो इन्होंने बोला कौन सी नहीं है ब्रांच अकाउंट्स की। तो क्वेश्चन से ही यह भी आपको क्लियर है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। ये तो सारे सब में नाम लिखा भी हो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक एक अलग सब्जेक्ट पढ़ जाता है, अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। अकाउंट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है?
ऑब्वियसली अकाउंटिंग हमारा है इंफॉर्मेशन यूज़ करना यूज़र्स के लिए, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज़र्स के लिए। लोगों को कंट्रोल करना कोई सेंस नहीं है, ऑडिट कंडक्ट करना वो ऑडिटर का काम है। टैक्स कैलकुलेट करना, टैक्स कैलकुलेट तो चलो गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स वो करना, कैलकुलेट हमारा अकाउंटेंट करेगा, लेकिन अकाउंटिंग का प्राइमरी मेन फंक्शन टैक्स के लिए थोड़ी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स के लिए, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर सके। बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, समराइजिंग, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ डेटा। बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग, की बुक कीपिंग करना मतलब रिकॉर्ड करना डेटा को। ओके, पॉज करके आंसर दीजिएगा, मेरी स्पीड फास्ट हो सकती है क्योंकि मैंने 50 MCQs करवाने हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ही आंसर दीजिएगा। एक्सटर्नल यूजर्स, ऑब्वियसली आपको क्रेडिटर्स, ऑनर इंटरनल, मैनेजर इंटरनल, एम्प्लॉयज भी इंटरनल। अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है अकाउंटिंग को? क्योंकि ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट, और लैंग्वेज का काम होता है कम्युनिकेशन। मैथ सॉल्व करता है कोई लेना देना नहीं, सभी स्कूल में पढ़ाई जाती है अकाउंटिंग, जरूरी नहीं है हर स्कूल में पढ़ाई जाए। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अकाउंट्स, यूनिवर्सल कह भी सकते हैं, बट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज को कम्युनिकेट करता है। और कौन सी लैंग्वेज? बिजनेस की। ये आंसर बना इसका। सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक है तो मतलब साइंस, आर्टिस्टिक होता, थोड़ा क्रिएटिव होता तो आर्ट होता आंसर इसका। सो 11th इज ए, साइंस। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हम अप्लाई करते हैं, मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई करता है, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। उसको अप्लाई करना, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना हर किसी के बस का काम नहीं है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और हर किसी का वे अलग अलग है, दैट्स वाई इट इज़ एन आर्ट, क्योंकि आपके जजमेंट इसमें लगती है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। ऑब्वियसली अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं थ्रू जर्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं थ्रू लेजर, है ना, सबके अलग अलग लेजर्स बनाकर। मार्केट सर्वे का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। समराइजिंग रिजल्ट, ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है वो एक तरीके की समरी ही है, सो मार्केट सर्वे इज रॉन्ग आंसर। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मेनली टू, ऑल ऑफ द अबव आएगा, सबको, सबके लिए होती है ये इंफॉर्मेशन। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग इज, पहले से हम कह रहे हैं सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो जर्नल एंट्री विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? ऑब्वियसली हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना, एक ईयर को दूसरे ईयर से, या एक कंपनी को दूसरे कंपनी से। रिलायबिलिटी, ट्रस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। रेलेवेंस, हम इसे रिलाई भी करते हैं, इस पर विश्वास भी करते हैं क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स में भी ये प्रोवाइड वो करता है। क्वालिटेटिव, यहाँ पर क्वालिटेटिव को नहीं बाइफरकेट किया गया, वैसे ही क्वालिटेटिव को इस क्वेश्चन में मतलब है कौन सा इम्पॉर्टेंट फीचर है अकाउंटिंग का, सो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं इस कंटेक्स्ट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब अकाउंट्स में हमारे स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी लिस्ट है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। सो वो क्या होते हैं? वो गाइडलाइंस होती हैं यूनिफॉर्मिटी की, मतलब सब लोग उसको फॉलो करें, तो सब लोग उसे फॉलो करें, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। IFRS की फुल फॉर्म आपको आ सकती है इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, नन ऑफ द अबव। चलिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलायबल व्हेन,
कहते हैं कब रिलायबल होगी, जब ये बायस मतलब आपका इसमें पर्सनल किसी चीज़ की तरफ झुकाव नहीं है, तब ये रिलायबल होगी। देन एक्यूरेट हो, बिल्कुल। वेरीफाइबल, इसको अगर हम वेरीफाई करें तो झूठ ना निकले, हम इसको वेरीफाई भी कर सके। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। लिमिटेशन कौन सी अकाउंटिंग की नहीं है? विंडो ड्रेसिंग तो है कि हम अपनी तरीके से सब कुछ जब दिखाना है तो अच्छा अच्छा दिखाएंगे। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे कोई भी शोरूम के बाहर जो ड्रेसेस लगी होंगी विंडोज़ पर वो ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। तो इस तरीके से अकाउंट्स को भी बाहर बाहर से दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा प्रेजेंट किया जाता है, ये तो लिमिटेशन है। एस्टिमेट्स पर है ये, ऑब्वियसली एस्टिमेट्स पर भी है अकाउंट्स, क्योंकि 100% श्योरिटी काफ़ी चीज़ों में नहीं भी होती है। रिकॉर्ड्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सो ये तो लिमिटेशन है, ये तो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तो अच्छी बात है ना कि फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल को भी करता है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये तो पता ही है, ये तो है ही लिमिटेशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब क्रोनोलॉजिकल के बारे में बात की गई है तो हमारा आंसर क्या होगा? सीरियल वाइज जर्नल में, सीरियल वाइज एंट्री करते हैं ना। क्यों? आपने देखा होगा जब आप जर्नल करेंगे आप अपने इसमें, तो वो सीरियल वाइज डेट वाइज हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं। 20 को ये हुआ, 21 को ये हुआ, 22 को ये हुआ, है ना। सो जर्नल क्रोनोलॉजिकल मतलब सीरियल वाइज आपको डेटा रिकॉर्ड होता है। फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अगर हम इसका सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले हमारा बनेगा रिकॉर्डिंग इन जर्नल। सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, है ना। फिर उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। फिर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं इसमें जर्नल के बाद लेजर आना चाहिए था, तो लेजर तो नहीं है, तो फिर डी के बाद सीधा आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, फिर रिकॉर्डिंग, फिर इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाइनल स्टेज, क्योंकि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, है ना। ट्रांजैक्शंस को जर्नल ट्रांजैक्शन भी माना जा सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस, वैसे तो आंसर तो इसका सी ही है, बट अगर इसका आपका सीक्वेंस आ जाए तो बनेगा डी, ए, बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन को मैं जर्नल की ट्रांजैक्शन ही समझ रही हूँ। सो डी, ए, बी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो लास्ट स्टेज सी, अगर फर्स्ट स्टेज आई जाएगी तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, सेकेंड एनालिसिस, थर्ड ट्रायल बैलेंस एंड फोर्थ इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बुक कीपिंग इज ब्रॉडर देन अकाउंटिंग। कैसे? बुक कीपिंग तो जस्ट रिकॉर्डिंग होती है, डेटा को रिकॉर्ड करना, जर्नल के तरीके का बुक कीपिंग कर रहे हो आप, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, ब्रॉडर कैसे हो सकती है? अकाउंटिंग इज ब्रॉडर देन बुक कीपिंग, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग वाइडर टर्म है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ऑपोजिट तो एक तो करेक्ट होना ही था, है ना। द मेन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इज, ये थोड़ा सा थेरेटिकल टर्म हो गई। सो बोथ आर सेम, बिल्कुल भी नहीं, बोथ आर सेम कैसे हो सकते हैं? तो इन्होंने बोला अकाउंटिंग थियरी, अकाउंटेंसी प्रैक्टिस है। नो, अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यस, अकाउंटेंसी एक बॉडी मतलब एक सिस्टम है नॉलेज का, और जिसमें सब समाया होता है नॉलेज, और अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिफाइंस अकाउंटिंग एज।
सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो डेफिनेशन दी है हम वही बता देंगे. सो दैट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. सो गाइज यहाँ पर हमने 25 MCQs किया है. नेक्स्ट 25 MCQs हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई होप यू आर क्लियर विद इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय. सो नेक्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू गाइज.